Hare Krishna
Hare
हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कि छोटी सी प्रार्थना से हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सब मेरे पीछे बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और मेरे पीछे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आनंद से पूरे हृदय से मेरे पीछे भगवान के नामों का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका मैं फिर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब हमारे बीच में आज के सत्र में जुड़े। तो हालांकि हम लोग एक श्रृंखला में चल रहे हैं और गीता की चर्चा को हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ बीच में भी जुड़े हैं तो नो प्रॉब्लम। ये टॉपिक ऐसा है कि अपने आप में कंप्लीट भी है। तो छोटा सा एक रिकैप भी मैं करूँगा ताकि आप लोग एक लिंक बना सके और फिर आज की हम चर्चा को शुरू करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अधिकांश लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है जो कि आज के इस सत्र का विषय है, जो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और वो विषय क्या है, वो टॉपिक क्या है? वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल या वाइस वर्सा, वाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। अधिकांश लोगों के प्रश्न पूछते हैं कि जो समाज में सब कुरीतियाँ करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, हम देखते हैं कि वो फल फूल रहे होते हैं, और जो नेकी के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से जीते हैं और जीवन में एक आदर्श स्थापित करते हुए जीते हैं, तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कष्ट उन्हीं को ही भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? हमने सुना कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, गलत करेंगे तो गलत भोगेंगे, लेकिन जो अच्छा करते हैं वो गलत भोगते हैं, जो गलत करते हैं वो अच्छा भोगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल एंड गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, व्हाट इज़ द रीज़न। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो गीता है, गीता में हम बहुत सारे विषय हैं गीता के ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन हम 5 मूल प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमने चर्चा की थी कुछ विषयों के बारे में, कुछ विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो 5 जो मुख्य विषय हैं भगवद गीता के, वो एक है ईश्वर, कि हम सब समाज में देखते हैं कि हर कोई अपने ईश्वर को मानता है। समाज में बहुत सारे ईश्वर हैं,
आप किसी भी सनातन धर्म के मंदिर में जाएंगे तो आपके पास सारे चॉइसेस हैं। आपको जिनको मानते हैं आप, जहाँ पर आपकी भावना है वहाँ पर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। आपको वहाँ पर शिव जी भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण भी मिलेंगे, राधा कृष्ण भी मिलेंगे, सीताराम भी मिलेंगे, जो जो समाज में प्रचलित है, हनुमान जी भी मिलेंगे, गणेश जी भी मिलेंगे, नवग्रह भी मिलेंगे, आजकल साईं बाबा भी मिलेंगे। और अगर किसी और का बोलबाल हो जाए तो वो भी मिलेंगे। हम देखते हैं कि भारत में ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ पर फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के मंदिर हैं। अमिताभ बच्चन का एक मंदिर है, शायद आप लोगों को पता होगा। तो ये घटना है, जो फिल्म पर्सनालिटीज़ हैं उनका भी मंदिर है। तो ये सचिन तेंदुलकर के हैं, रजनीकांत के हैं। तो मैंने सुना था ऐसे कि रजनीकांत की जब फिल्म आती है साउथ इंडिया में, तो जैसे मंदिरों में लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, पोस्टर का अभिषेक करते हैं। सुना आपने? तो पोस्टर पे चढ़ के वहाँ दूध डालते हैं रजनीकांत के ऊपर। तो कहने का मतलब है, हम सब ने अपने अपने देव और देवियाँ बनाए हैं, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर कौन है? हु इज़ द सुप्रीम मोस्ट लॉर्ड। हम जिस व्यक्ति को माने, क्या वो ठीक है, या जो है परम पुरुषोत्तम उनको मानना चाहिए? अगर हैं तो कौन है और कैसे पता चले? हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि ईश्वर कौन है, पहला। दूसरा, हमने चर्चा की थी कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो है प्रकृति, ये संसार कैसे चलता है, काल कैसे चलता है, काल क्या है, और कर्मा, कर्मा कैसे कार्य करता है। ये तीनों के विषयों के ऊपर कुछ मुख्य चीज़ें हम इस सत्र में चर्चा करें। तो शुरू में हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मैं आप सबका धन्यवाद दे रहा था, क्योंकि आप अपने मनुष्य जीवन का सही सदुपयोग कर रहे हैं। जो गीता का ये ज्ञान है, वैदिक साहित्य का ये ज्ञान है, जो भगवत वाणी है, सिर्फ मनुष्य देह के अलावा और कोई योनि सक्षम नहीं है उसको समझने के लिए। ना हम पेड़ों पौधों को समझा सकते हैं, ना कुत्ते बिल्ली को समझा सकते हैं। ऐसी कोई और योनि नहीं है जिसमें हम भगवत चर्चा कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही इस शरीर में समझ सकते हैं। तो गीता ये कहती है, महाभारत ये कहती है कि जब हम अपने मनुष्य जीवन में इस चर्चा में जुड़ते हैं, इस चर्चा को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं क्योंकि मनुष्य के शरीर में हैं, लेकिन गीता के नज़रिए से हम मनुष्य शरीर में हो सकते हैं, लेकिन हमारे कार्य मनुष्य जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम कार्य वही करें जो कि हर पशु करता है, हर जीव करता है। अगर हमारा सारा समय सिर्फ शरीर की देखभाल के लिए जाता है, हम काम करते हैं पैसों के लिए, पैसों से हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से वो पशु के कार्य से ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि आपका कार्य अलग है, पशु पक्षी का कार्य अलग है। पशु अपने तरीके से शरीर के साधन पूरी करता है, पक्षी अपने तरीके से करता है, मनुष्य अपने तरीके से करता है। सिर्फ तरीके का अंतर है, उद्देश्य एक ही है। हमें भी दिन के अंत में भोजन चाहिए, आराम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, पशु को भी चाहिए। तो अगर हमारा सारा जीवन सिर्फ इसी ध्येय से निकलता है, तो गीता के अनुसार हम सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड एनिमल है। सोफिस्टिकेटेड को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, सभ्य। हम सभ्य पशु हैं। पशु सभ्य तो नहीं होते हैं, फिर भी हम सभ्य पशु हैं। तो हम सबका मनुष्य जीवन अब शुरू हुआ है, जब हम लोग, जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जीवन के सबसे ऊंचे सिद्धांत को जानने के लिए, उसके लिए हम समय निकाल पा रहे हैं। तो हमने ये चर्चा की थी कि ह्यूमन लाइफ इज़ फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पस। थैंक यू। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि यू आर एक्चुअली मेकिंग अ ह्यूमन लाइफ परफेक्ट। आप अपने मनुष्य शरीर के असली उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर पा रहे हैं। कोई लोग काम से जल्दी आए हैं, कोई लोग अपने ही स्थान पर ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने चर्चा की थी कि अगर मनुष्य शरीर जीवन के सबसे मूल प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए है,
तो इन मूल प्रश्नों का उत्तर हम कैसे जान सकते हैं? तो हमने चर्चा की थी कि हम प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं अपने बुद्धि से या अपनी इंद्रियों से, लेकिन हम सब के अंदर 4 त्रुटियाँ हैं, हमने चर्चा की थी। उस त्रुटियों से क्या होता है कि हम चाहे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी करें, लेकिन जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक हो। हमने चर्चा की थी, हमने क्या चर्चा की थी कि हम हर जीव के अंदर 4 त्रुटियाँ हैं, 4 इम्परफेक्शन हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अपने तरीके से जब ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी, वो ज्ञान में भी त्रुटि रहती है। तो जो हम समझते हैं वो ज़रूरी नहीं है वो ठीक हो। तो हमने क्या चर्चा की थी, जो लोग थे पहले सत्र में वो बताइए कि हम हर एक जीव के अंदर 4 कमियां हैं। क्या कमी है? हम सब के अंदर 4 कमियां हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। तो इंद्रियां अपूर्ण है और ज्ञान इंद्रियों से ही प्राप्त करते हैं, तो वो अपूर्ण है। दूसरा क्या हमने चर्चा की थी, क्या कमी है हम सब के अंदर? हाँ, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं तो हम स्वाभाविक रूप से त्रुटि भी करते हैं। और सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही, आप दुनिया के सबसे मेधावी लोगों की भी बात करें, हमने चर्चा भी की थी। जो दुनिया में सबसे बड़े नाम हैं विज्ञान में, हमने उनकी भी चर्चा की थी कि वो भी गलती करते हैं। हमने आइंस्टाइन की स्टोरी की चर्चा की थी, किसी को याद है क्या स्टोरी थी? क्या थी, कौन बताना चाहेगा? जी, बिल्लियों के दो बिल्लियों के होल बनाता है, एक बड़े बिल्ली के लिए, छोटी बिल्ली के लिए। यू कुड नॉट रियलाइज कि बड़ी छोटे बिल्ली बड़े वाले होल से पास हो सकती है। हाँ, तो हमने चर्चा की थी कि चाहे एल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों ना हो, वो भी सिली मिस्टेक कर सकते हैं, वो भी गलती करते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां सीमित हैं तो स्वाभाविक हमसे त्रुटि होती, गलती होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वैज्ञानिक है या फिर कोई स्कॉलर है तो वो गलती नहीं कर सकता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, टू एयर इज़ ह्यूमन, एवरी ह्यूमन इज़ प्रोन टू मेक मिस्टेक्स। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम गलती करते हैं। और तीसरी कमी हम सब के अंदर क्या है, हर जीव के अंदर क्या है? हाँ जी, हाँ, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है। और एक कमी और हम सब के अंदर, वो क्या है कि हम भ्रमित हो सकते हैं, वी बिकम इल्यूजन्ड। हम गलत को सही और सही को गलत समझ सकते हैं, और होता है हम सब के अंदर। तो क्योंकि हमारे सामने 4 कमियां हैं, तो इसलिए हम ये विश्वास नहीं कर सकते कि जो हम सोचते हैं, हम जो मानते हैं, जो हम जानते हैं, चाहे हम खुद जो समझते हैं दूसरों से समझते हैं, वो सही हो, ज़रूरी नहीं। इसलिए जो सबसे परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो इन त्रुटियों से ऊपर है, वो है शास्त्र। तो शास्त्र से हम सीखने की कोशिश करते हैं जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर जानने के। तो ये जो प्रश्न है, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल या वाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, ये भी शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। हम सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है जो हमारा विचार है वो सही हो, क्योंकि हम सबके अंदर 4 कमी है। जिसके अंदर 4 कमी नहीं है, शास्त्र वो क्या कहता है, क्यों ऐसा होता है, तो इसको हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये आज के सत्र का हमारा विषय है। नेक्स्ट। तो पिछले सत्र में कौन कौन थे? कुछ लोग थे शायद पिछले सत्र में, है ना? तो पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था हमारी पहचान क्या, जीव की पहचान क्या है। ये इतना बड़ा भ्रम है। पूरा जीवन लोग हमें समझते हैं हमारे नाम से, हमारी उपाधि से, कि हम मित्तल हैं या बनिया हैं या पंजाबी हैं या इंडियन हैं या फिर मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, या फिर हम ऐसे दिखते हैं, ये हमारा शरीर है। तो हमने चर्चा की थी पिछले सत्र में कि गीता में भगवान हमें बताते हैं कि ये तो हमारे इस वस्त्र के समान है, जैसे कुर्ता है ऐसे ये शरीर है। कुर्ता में बदलता हूँ रोज़, शरीर में कुछ 60, 70, 100 साल में बदलता हूँ, लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हम हैं, वो हमने कभी अनुभव भी नहीं किया
अपने आप में ये भी कितना बिविल्डरिंग फैक्ट है। आप सोचिए कोई आपको बोले कि आप अपने आप को नहीं जानते, लेकिन गीता में बताते हैं भगवान कि हम अपने आप को भी सही तरीके से नहीं समझ पाते। वी डोंट इवन नो एग्जैक्टली हु एम आई। गीता के माध्यम से हमें समझ में आता है कि हम शरीर तो जड़ है, हम एक सच्चिदानंद जीव हैं। लेकिन वो जीव कैसे दिखता है, हम ये तो देखते हैं कि हमारा शरीर कैसे, लेकिन हम कैसे दिखते हैं, हमारी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हमने इसके बारे में कुछ चर्चा की थी पिछले सत्र में। और ये शरीर तो माँ के गर्भ से आता है। जैसे गाड़ी एक फैक्ट्री से निकलती है, हर एक गाड़ी एक फैक्ट्री से निकलती है, शरीर भी माँ के गर्भ से आता है। लेकिन हम कहाँ से आते हैं? तो गीता में भगवान ये श्लोक का उद्धरण करते हैं। आप मेरे पीछे बोले, ममे वंश जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। इसका मतलब क्या है? बहुत सरल संस्कृत है। मम मतलब मैं, एव संस्कृत में एव मतलब सर्टनली, निश्चित रूप से। मम एव अंश, अंश का मतलब क्या है? बहुत सरल है। अंश का मतलब क्या है? पार्ट, भाग। ममे वंश जीव, जितने भी जीव हैं संसार में, जितने भी जीव हैं, असंख्य जीव हैं। कोई किस शरीर में है, कोई किस शरीर में है। भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। इसका मतलब ये शरीर जिसमें हम हैं वो तो हमें माँ के गर्भ से मिलता है, लेकिन हमारा उपज कहाँ से होता है, हम कहाँ से आते हैं? भगवान कहते हैं मुझसे आते हैं, मैं तुम्हारा पिता। हमारे जो माता और पिता हैं, अगर आप टेक्निकली देखें, सांख्य मतलब एनालिटिकली देखें, तो वो सिर्फ हमारे शरीर को देने में हमारे सहायक बनते हैं, साधन बनते हैं। वास्तविकता में कोई और जीव किसी जीव का माता या पिता नहीं हो सकता है। जीव जीव को पैदा नहीं कर सकता है। जो हमारी माँ है, हमारे पिता है, जिनको हम माँ या पिता बोलते हैं, तो हमारे शरीर के माँ और पिता हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो संबंध को नहीं निभाएंगे या हमारा प्रेम में आदान प्रदान नहीं होगा, वो बात नहीं हो रही है। वो तो स्वाभाविक है। बात ये हो रही है समझने के लिए, मतलब अगर हम फिलॉसफिकली देखें, सिद्धांतिक रूप से देखें कि अगर आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, मैं आपके शरीर को देख रहा हूँ, तो अगर हमें शरीर ही नहीं है तो शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हमारा नहीं है। अगर हम शरीर से अलग हैं तो शरीर से जुड़े हुए सारी चीज़ों से अलग है ना। तो अगर हम जीव हैं तो कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं जीव का अंशी हूँ, तुम अंश हो और मैं अंशी हूँ। यू आर पार्ट एंड आई एम द होल। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें जन्म किया है। अहम बीजा प्रदा पिता, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं बीज देने वाला पिता हूँ। तो कोई ये पूछ सकता है कि अगर जीव, इस संसार में सारी जीव भगवान के द्वारा आते हैं, लेकिन आप देखेंगे सारे जीवों की स्थिति इस संसार में एक जैसी नहीं है। भगवान कहते हैं ममे वंश जीवलोके जीवभूता सनातना, इस संसार के सारे जीव मेरे अंश हैं, लेकिन सारे जीव इस संसार में एक समान नहीं है। एक जीव एक ऐसे घर में पैदा होता है जहाँ शुरू से उसको जीवन के सारे साधन मिलते हैं, उसको जीवन में कभी कोई कमी दिखाई नहीं देती। जैसे इंग्लिश में कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, उसको जीवन के सारे सुख मिल जाते हैं बिना कुछ किए। उस जीवन में जिस पे वो हाथ रखता है वो खरीद सकता है, जो वो चाहता है, जो वो बोलता है उसको प्राप्त हो जाता है। जीवन में उससे कभी दुख नहीं देखा होता, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे संसार में आते हैं कि संसार के बिल्कुल प्रारंभ से, शुरुआत से उनके जीवन में सिर्फ कष्ट लिखा होता है। मतलब अगर माँ उसको जन्म भी देगी तो जो है वो कभी बच्चा बीमार पैदा होता है, कभी ऐसे घर में पैदा होता है जिसमें जीवन की मतलब बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती, या जहाँ हमेशा एक तनाव का वातावरण रहता है,
या फिर जीवन में वो कुछ भी करने का प्रयास करता है, उसको सफलता नहीं मिलती। हम देखते हैं अधिकांश लोग उस स्थिति में आते हैं। तो जब संसार में इतना द्वंद्व देखते हैं, एक जीव के पास सब कुछ है संसार में, एक जीव के पास हर चीज़ के लिए संघर्ष है, तो ऐसा क्यों है? अगर सारे जीव कृष्ण के अंश हैं और सभी उनके पुत्र हैं, तो इसमें भेदभाव क्यों है? किसी को ज़्यादा और किसी को कम क्यों? कोई पैदा होता है तो इतना सुंदर पैदा होता है कि सबका ही स्वतः ही स्नेह उसमें उमड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि स्वतः ही लोगों के मन में उसके प्रति जो है वो स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता। कुछ लोग शुरू से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो जैसे वो पढ़ते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ आते हैं, जैसे वो पढ़ते हैं एक ही बारी में याद कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितना मर्जी मेहनत करें वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, एक समान नहीं है ना? तो ऐसा क्यों, ये डिफरेंस क्यों है? तो ये शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ बहुत ही अमीर पैदा होते हैं जिसके पैसों की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, अथाह सागर जैसा पैसा। और कुछ लोग ऐसे देशों में पैदा हुए हैं जहाँ पानी के लिए भी किल्लत है, पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। नेक्स्ट, कुछ लोग बहुत सुंदर हैं और कुछ इतने सुंदर नहीं। नेक्स्ट, कुछ बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग जन्म ही लेते हैं बीमारी के साथ। कुछ बच्चे जन्म लेते हैं, इनके हृदय में रोग होता है। या मैं अभी एक फैमिली से मिला, जिस फैमिली को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि आपका बच्चा जो है वो हार्ट की डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ है, तो वो कुछ ही देर ही जिएगा। तो वो मेरे पास आए और मुझे पूछने लगे, प्रभु जी डॉक्टर ने बोला है कि वो कुछ ही दिन जिएगा, तो क्या उसको गर्भ में ही मार दें? डॉक्टर ने बोला कि एक ही बात है, अभी मारो बाद में मारो। तो फिर ये चर्चा होने लगी कि जब आपने उसको जन्म दिया तो ये तो आप निर्धारित नहीं कर सकते थे कि उसके शरीर में बीमारी होगी तब उसको जन्म देंगे। तो बीमारी वो खुद लेके आया है, तो मृत्यु भी खुद ही लेके आएगा। आप सिर्फ एक माध्यम बन सकते उसका जीवन देने के लिए। तो जब आप पूरा जीवन भी नहीं दे सकते तो उसको मृत्यु भी नहीं दे सकते, तो आप उसको जन्म दो। तो हालांकि बहुत कष्टदायक था माता पिता के लिए, क्यों? उनको पहले माँ को गर्भ को सहना पड़ेगा, फिर बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। बच्चे को जन्म देंगे तो बच्चे स्वाभाविक आसक्ति भी होगी, उनकी आंखों के सामने वो मरेगा। गर्भपात में क्या, गोली खाएगा तो निकल जाएगा, लेकिन आप उसके मरने के कारण बन रहे हैं। और दूसरे केस में आपको दुख तो हो रहा है, लेकिन वो अपना जितना उसका जीवन है वो जिएगा। और हो सकता है कि वो जल्दी ना भी मरे, लेकिन डिफॉर्मिटी के साथ पूरा जीवन जिए। तो अगर वो कष्ट में जीवन जिएगा तो माता पिता भी कष्ट में जीवन जिएंगे। तो सेकेंड चॉइस इजी चॉइस नहीं था, लेकिन फर्स्ट चॉइस इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप जीवन हत्या का खुद कारण बन रहे हैं, आप खुद उसको मार रहे हैं। तो फिर उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया, बच्चा कुछ दिन रहा, वो स्वतः ही मर गया। और फिर जैसे प्रथा है, बच्चे को जलाते नहीं है, तो बच्चे को खुद एक जगह दफना के आए अपने हाथों से। और फिर तो कहने का मतलब कुछ ऐसे जन्म लेते हैं, कुछ अमीर माता पिता के, कुछ गरीब माता पिता के, इत्यादि इत्यादि। तो क्यों ये पक्षपात दिखाई देता है, पार्शियलिटी दिखाई देती है, ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? किसी को ज़्यादा किसी को कम क्यों नहीं? देखने में तो उसका जन्म अभी हुआ, उसने कुछ गलत तो किया नहीं, लेकिन उसको दुख मिल रहे हैं। और किसी ने जन्म में कुछ अच्छा नहीं किया लेकिन उसको सुख मिल रहा है। तो कैसे डिसाइड करें? अगर यही सिद्धांत है, अच्छा करने पे अच्छा मिलता है, बुरा करने पे बुरा मिलता है, जिसने जन्म लिया उसने तो कोई अच्छा नहीं किया, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और किसने जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, उसका सब बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों है? इन प्रश्नों का क्या उत्तर? नेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि समाज में इतनी सारी समस्याएं हैं। जैसा भी आप देख रहे हैं, इज़राइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, अभी ईरान का वॉर चल रहा था, तो इतने लोगों का उसमें। अब जैसे इज़राइल का वॉर कैसे शुरू हुआ? 7 अक्टूबर को ये आतंकवादी आए और उन्होंने 1000 या 1500 लोगों को जो पार्टी कर रहे थे, जिनका कुछ लेना देना था, उनको आके वो गोली से मार के चले गए। जैसे अभी पहलगाम में हुआ, लोग से घूमने गए थे और मतलब उनके परिवार के सामने ही उनको पहले
बेइज्जत किया, उनको निर्वस्त्र होने के लिए कहा, फिर उसको गोली से मार दिया। पूछा क्या धर्म है, वो समझ गए तो उन्होंने बोला भी इस्लाम, तो बोला कि पहले आप कुछ आयत सुनाओ कुरान से, कुछ ना क्या सुना पाएंगे। तो फिर वो गोली सामने से सर पे गोली मार दी। कोई यहाँ से गोली मारेगा तो क्या होगा। तो हम देखते हैं अभी पीछे कोई मुझे शायद पढ़ने में आया कि कहीं फ्लड हो रहा है, टेक्सास में फ्लड्स हैं, या फिर अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में ऐसा है। जो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ सैनिक मारे जा रहे, पूरा देश डिस्टर्ब्ड है। तो इतनी सारी समस्याएं क्यों। तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हैं वो, कभी हम देखते हैं कि सुनामी आ जाती है। अभी पीछे जब सुनामी आई थी भारत में, तो एक ही बारी में 2.5 लाख लोग मर गए थे। 2.5 लाख एक संख्या है। एक स्टेडियम में 50,000 लोग आते हैं। कुछ ही क्षणों में 5 स्टेडियम भर के लोग मर गए। पानी का ऐसा मतलब लहर आई कि मतलब एक ही बारी में 2.5 लाख एक संख्या है, तो उनका नामो निशान नहीं रहा। नेक्स्ट, तो हम देखते हैं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध और कहीं ना कहीं ये हो रहा है। तो अगर सब करने वाले ईश्वर हैं, अगर आपने बताया ईश्वर हैं और ईश्वर के सबके नियंत्रण, और आप कहते हैं कि इस दुनिया में पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो फिर इतना कुछ कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, तो ऐसे ही एक प्रश्न, एक मैसाचुसेट्स के एक साइंटिस्ट थे जिनके मन में प्रश्न है। उनका नाम था हैरल्ड कुशनर। उनका एक छोटा सा बच्चा था जिसको परोगिया करके बीमारी हो गई। तो परोगिया बीमारी क्या होता है, रैपिड एजिंग हो जाती है, बच्चा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो जो हैरल्ड कुशनर थे वो एक रब्बी थे, मतलब एक जैसे हमारे यहाँ पादरी, मतलब मुसलमानों में पादरी होता है, क्रिश्चियन पादरी होता है, ऐसे मैसाचुसेट्स के पादरी थे, एक क्रिश्चियन फादर थे, हैरल्ड कुशनर नाम था उनका। तो क्रिश्चियन फादर थे तो उनका क्रिश्चियनिटी में विश्वास था। तो उनका बड़ी मुश्किल से उनको बेटा की प्राप्ति हुई, एक बिगॉट अ सन। लेकिन सन को बीमारी होगी बचपन से, जैसे मैं आपको बताया था परोगिया। परोगिया का मतलब क्या है कि बच्चा जो है बड़ी जल्दी उसका ग्रोथ हो जाता है, उसको बुढ़ापा 10-15 साल में हो जाती है। तो उसने पिता ने देखा कि मैं जो है, प्रकृति का नियम क्या है कि पिता पहले बूढ़ा होकर मरना चाहिए, बच्चा जवान होना चाहिए। उसने देखा बच्चा उसके सामने सामने बूढ़ा होते जा रहा है, उसके दांत गिर गए, उसके सारे बाल झड़ गए, चेहरे पे सारी जो है वो झुर्रियाँ आ गई, उसकी पीठ मुड़ गई, कुबड़ी आ गई। सोचिए अब छोटे से बच्चे को अब ये होते हुए देखेंगे माता पिता कैसे सहन कर पाएँ। और 14 साल में उस बेटे की मृत्यु हो गई। तो उस पादरी को लगा मैंने पूरा जीवन जो है वो भगवान को दिया, मैं एक क्रिश्चियन पादरी हूँ, और मुझे तो कोई याद नहीं कि मैंने कुछ गलत कार्य किया हो, कोई पाप किया हो, लेकिन फिर भी मेरे अपने बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसे मैंने क्या गलत किया था। तो फिर से इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए बाइबल में गए। जब बाइबल उन्होंने पढ़ी तो उन्हें भगवान के 3 गुणों के बारे में पढ़ा। पहला, दैट गॉड इज ऑल मर्सीफुल। तो उनके मन में आया, इफ गॉड इज ऑल मर्सीफुल, इफ गॉड विशेस वेल फॉर एवरीवन, अगर भगवान सबका हित, राजीव जी का धन्यवाद, स्वागत है। अगर भगवान सबका हित चाहता है, इफ ही इज ऑल वेल विशिंग, इफ ही इज ऑल मर्सीफुल, तो वाई डिड ही नॉट विश वेल फॉर माई सन। तो मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा बुरा क्यों किया। तो क्या ऐसा था कि उनको पता नहीं था, लेकिन फिर बाइबल में उन्होंने पढ़ा कि गॉड इज ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट का मतलब क्या होता है, राइट, ऑल नोइंग। ऑल नोइंग मतलब सब जाने। तो गॉड इज ऑल मर्सीफुल। तो इफ गॉड इज ऑल मर्सीफुल, then why was he not merciful towards my son? Maybe he didn't know my son's problem, no, but he's all knowing. He's omniscient, he's everywhere, he's all knowing, सब जानते हैं, because he's present everywhere. तो जब उनको वो सबका हित चाहते हैं और उनको पता था कि मेरे बेटे के साथ से बीमारी, तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। क्या उनके पास वो शक्ति नहीं थी करने के, लेकिन उन्होंने तीसरा गुण पढ़ा भगवान का कि ही इज़ ऑल पावरफुल, ऑल माइटी,
ऑल माइटी का मतलब क्या है? ही हैज़ ऑल द माइट, क्या सारी शक्ति है। तो इफ़ ही इज़ ऑल वेल विशिंग, ही इज़ ऑल नोइंग एंड ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, फिर भी मेरे बेटे के साथ जो है वो ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड इट हैपन? तो उन्होंने अपने सोच से, अपने स्पेकुलेशन से ये सोच निकाली कि ऑल्दो लॉर्ड इज़ ऑल वेल विशिंग, ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल, बट स्टिल ही हैज़ लिमिटेशंस। कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो चाहकर भी कुछ लोगों की मदद नहीं कर सकता। ये उनका कंक्लूजन था। तो उन्होंने सोचा कि शायद तभी तो हो सकता है, अदरवाइज़ तो तीनों इकट्ठे बैठ जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ ख़राब हो। तो उन्होंने सोचा अपने मन के विचार से, उन्होंने कहा कि शायद भगवान की भी कोई सीमा है जहाँ पर जिसके सीमा के बाहर उनका भी बस नहीं चलता। तो तभी तो मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, या फिर हमने जैसे चर्चा की संसार में ऐसा हुआ। तो उन्होंने ऐसा इस किताब में कंक्लूजन निकाला अपने स्पेकुलेशन से। गीता में भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। ये स्पेकुलेशन है तो वो कहते हैं कि भगवान की भी एक सीमा है, लेकिन भगवान की परिभाषा यही है जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे है? तो इनको तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, क्वेश्चनर को तो उत्तर नहीं मिला, लेकिन स्क्रिप्चर क्या कहता है ऐसा क्यों होता है? ऑल्दो गॉड इज ऑल वेल विशिंग, ही इज ऑल नोइंग, ही इज ऑल पोटेंट, ही इज ऑल पावरफुल, बट देन ऑल्सो व्हाई बैड थिंग्स हैपन, व्हाट डज गीता से? इसके ऊपर हम चर्चा करें नेक्स्ट। तो जैसे हमने चर्चा की थी गीता के 5 विषयों के ऊपर, तो हमने इन दोनों के ऊपर चर्चा की है। ईश्वर कौन है हमने चर्चा की है, जिसमें कुछ लोग थे। हम कौन है हमने चर्चा की है। आज के सत्र में इन 3 चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। इन तीनों का आधार ये है कर्मा। तो आज कर्मा के ऊपर बात करेंगे कि कर्मा क्या होता है, और कर्मा से ही जोड़कर प्रकृति और काल के बारे में बात करें। तो गीता में कर्मा की एक डेफिनेशन है, व्हाट इज कर्मा। नेक्स्ट तो गीता में कर्मा की क्या परिभाषा है? एनी एक्शन डन अंडर मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड टाइम इज कॉल्ड कर्मा। मैं रिपीट करता हूँ, गीता में कर्मा का क्या डेफिनेशन है? एनी एक्शन, कोई भी कार्य किया जाए अंडर द मोड्स ऑफ नेचर एंड टाइम इज कॉल्ड कर्मा। तो अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए 2 नई टर्मिनोलॉजी है। क्या टर्मिनोलॉजी है? मोड्स ऑफ नेचर एंड टाइम। व्हाट इज मोड्स ऑफ नेचर एंड टाइम? तो गीता में एक और साइंस जो भगवान बताते हैं, जो कि साधारणतः लोग जानते नहीं है, ना चर्चा करते हैं, वो है मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। मोड्स का मतलब क्या है? गीता में भगवान एक साइंस बताते हैं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा मटीरियल नेचर जो है वो ड्राइव किया जाता है, रन किया जाता है 3 गुणों के अंतर्गत, 3 मोड्स के अंतर्गत। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब एक व्यक्ति को कैद किया जाता है तो उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उसको एक वेशभूषा दी जाती है, उसको एक जगह रुकने के लिए दिया जाता है, उसको एक काम दिया जाता है करने के लिए, एक समय पे खाना होता है, एक समय पर एक क्रिया करनी होती है, उसके लिए कुछ नियम बांधे जाते हैं जिसके अंतर्गत वो बंधा होता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में हर जीव, आप और मैं, हम इन 3 गुणों के अंदर बंधे हुए हैं, जो कि हमारे अंदर अलग अलग लक्षण पैदा करता है। आप देखेंगे, क्योंकि हम इस ज्ञान से परिचित नहीं है तो हमें लगेगा कि मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं बंधा हुआ। मैं अगर हाथ को हिलाना चाहूँ, पैर को हिलाना चाहूँ, चलना चाहूँ, बैठना चाहूँ, बाहर जाना चाहूँ, अंदर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ? गीता में भगवान कहते हैं कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से बंधे हुए हैं। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं।
तो डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि उस व्यक्ति के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है? कैसे आइडेंटिफाई करता है? सिम्टम से। जैसे जैसे सिम्टम होगा उस सिम्टम के अनुसार आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसका इन्फेक्शन क्या है ना। उसी तरीके से भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर भी 3 इन्फेक्शंस हैं जिससे कि हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं, और हर एक इन्फेक्शन का एक सिम्टम है। तो जैसा आपका सिम्टम होगा आपको समझना चाहिए आप उस इन्फेक्शन के टच में हैं। ये आपकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, वो इन्फेक्शन का इन्फ्लुएंस है। जैसे कोविड का कोई पेशेंट है तो उसका सेंस ऑफ टेस्ट चला जाता है, यस, या स्मेल चले जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको आप कुछ सुंदर गुलाब सूंघने के लिए दो तो वो सूंघ नहीं सकता है ना। हालांकि उसकी खुशबू आ रही है लेकिन उसको महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन है। खुशबू है, वो सूंघता है लेकिन उसको उसकी सुगंध महसूस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इन्फेक्शन का प्रभाव है। इसका मतलब वो सूंघ सकता है अगर इन्फेक्शन हट जाए तो, समझ रहे? इसका मतलब जो उसका सेंस ऑफ स्मेल चले गया वो अननेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्टेट नहीं, उसका नेचुरल स्टेट अलग है। ऐसी भगवान गीता में बताते हैं हर जीव का नेचुरल स्टेट अलग है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू आवर एसोसिएशन विद डिफरेंट इन्फेक्शंस हमारे अलग अलग सिम्टम्स पैदा होते हैं, जिसको हम अपने इग्नोरेंस में अपना नेचर समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, गीता में भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर सत्व गुण है, जो सत्व के इन्फ्लुएंस में है, उसका सिम्टम 2 है मेजरली, बहुत सारे 2 मेजर है। एक सेटिस्फैक्शन, दूसरा है नॉलेज। जैसे आप किसी को देखते हैं तो हम लगता है कि वो हमेशा शांत मुद्रा में लगता है, पीसफुल लगता है। जीवन में अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो इतनी जल्दी वो विचलित नहीं होते। तो लोगों को लगता है कि इसका स्वभाव कैसा है? शांत। दूसरा हम देखते हैं कि कोई बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, हमेशा क्रोध में रहता है, या फिर हमेशा भागते दौड़ते रहता है, शांत नहीं बैठ सकता है, या उसकी बहुत सारी इच्छाएं, या वो अपना दिखावा करना चाहता है, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। He wants to prove himself better. He wants to prove that he is great, that he has lot of desires. या he gets angry very quickly. तो हम कहते हैं कि वो उसका स्वभाव ऐसा है कि वो क्रोधित है, या शॉर्ट टेम्पर्ड है, या ग्रीडी है, या फिर उसके अंदर प्राइड है, वो शो ऑफ ज़्यादा करता है ना। तो भगवान कहते हैं ये एक्चुअली में रजस से आता है। जो रजस के टच में वो ऐसे लक्षण दिखाता है। और एक है तमस। कुछ लोग आप देखेंगे वो हमेशा टालते रहते हैं। आप उनको को कार्य बोलो तो बोलो मैं कल कर दूँगा, कल बोलो तो मैं कल कर दूँगा, तो कल कभी आता ही नहीं। या फिर उनको बहुत निद्रा सताती है, अगर वो 10 घंटे 12 घंटे सो भी जाएं तब भी उनको बांसी आती है, या फिर उनको लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, या थकावट रहती है, या फिर डिप्रेशन, जो हमेशा मायूस रहते हैं। ठीक भी हो रहा होगा तब भी मायूस रहेंगे, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारी उम्मीदें छोड़ देंगे, है ना। या फिर मैडनेस, पागलपन, ये सब तमस से कारण आता है। भगवान गीता में कहते हैं, गीता में भगवान बताते हैं किससे तमस आता है, किससे रजस आता है, किससे सत्व आता है। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जिससे तमस का इन्फेक्शन आता है आप वो उस चीज़ का सेवन करना शुरू कर दीजिए, तो आपके अंदर सारे गुण आने लग जाएंगे अपने आप डिप्रेसिव मेंटालिटी में आ जाएंगे, आपके अंदर लेजीनेस आएगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी, पागलपन बढ़ेगा, सिर्फ तमस के टच में आने से। और जो सत्व है, सत्व के टच में आइए तो आपके अंदर देखेंगे आप शांत होने लग जाएंगे, खुश रहेंगे, आपको ज्ञान शीलन करने को अच्छा लगेगा, या आप दूसरों की सेवा करना चाहेंगे। तो हम जिस इन्फेक्शन के टच में, वैसे हमारे लक्षण आते हैं। हम क्या सोचते हैं कि वो हमारा स्वभाव है। भगवान गीता में कहते हैं स्वभाव नहीं है, वो इन्फेक्शन आपके अंदर, तो वो सिम्टम आ रहा है। जैसे डॉक्टर बोलेंगे कि आपको सर आपका गर्म है, या पैर ठंडे हैं, सर गर्म है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? बुखार, सिम्टम से। तो
तो गीता के अनुसार अगर आप पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं तो आपके अंदर वो गुण की प्रधानता है, इसको बोलते हैं गुण। और वो हमारे स्वतः ही जीवन के दिनचर्या में होती है। जैसे एक कहानी से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम जिस गुणों के अंदर होते हैं वैसे कार्य करते हैं। वो हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है, हमें समझना चाहिए हमारा नेचुरल स्टेट इन तीनों से अलग है, लेकिन उन गुणों के प्रभाव के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। जैसे 3 लोग हैं, व्यापार उनका एक ही है, वो टोपी बेचते हैं। तो तीनों लोग जा रहे होते हैं, पहले एक व्यापारी जाता है जो टोपी बेचता है, कड़ी धूप होती है, पेड़ के नीचे छाँव में वो आराम करता है। उसके बाद एक बड़ी सी पोटली होती है जिसके अंदर टोपियाँ रखी होती हैं, उस पोटली को उस पेड़ के नीचे रखकर आराम कर देता है। उस पेड़ पे बंदर होते हैं, बंदर आते हैं, उस पोटली को खोल के टोपी चुराकर ऊपर चले जाते हैं। अब ये व्यक्ति उठता है और देखता है कि उसकी पोटली खुली हुई है और सारे बंदर उस टोपियों को लेके ऊपर पेड़ पे बैठे हैं। अब एक व्यक्ति है जब ये देखता है तो कहता है कि देखो मेरा दिन ही खराब, मेरी किस्मत कितनी खराब, मेरे साथ जीवन में हमेशा खराबी होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं शांति से जा रहा था टोपियाँ लेकर, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, लेकिन बंदरों ने टोपियाँ चुरा ली। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ना मैं पैसे कमा पाऊँगा, अभी बंदर टोपियों को चबा जाएंगे, कब वापस करेंगे पता नहीं है, उसको फेंक देंगे, किसी और पेड़ में चले जाएंगे, मेरे कमाई का साधन ही ख़त्म हो गया। और जब कमाई का साधन ख़त्म हो तो मैं घर में जाके क्या करूँगा, मेरे सब राह देख रहे होंगे, बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे, माता पिता राह देख रहे होंगे, अब मेरा जीवन तबाह हो गया। मैं क्यों सोया, कैसे मेरी नींद लग गई, सारी गलती मेरी है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, टोपी भी नहीं ले जा सकता हूँ, पोटली में बंद नहीं कर सकता हूँ, मेरा जीवन मतलब निरर्थक है, बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो एक विचार ऐसा है। दूसरा व्यक्ति जैसे ही देखता है तो बड़ा क्रोधित हो जाता है, बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं यहाँ पर बंदर ही होने होते हैं, मैंने कितनी बार बोला है यहाँ के चौकीदार को कि बंदरों को भगाओ, लंगूर को मंगवाओ, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब के सब मूर्ख है। मैं हर किसी को सही उपदेश देता हूँ, कोई विश्वास ही नहीं करता है। मैं जानता था कि यहाँ पर बंदर हैं, एक दिन ऐसी समस्या आएगी, मैंने कहा था लंगूर को रखो, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सारे के सारे मूर्ख हैं, मेरी कोई बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करता है। जब हर किसी को पता है कि मैं चीज़ों को पहले से देख लेता हूँ, हर किसी को पता है मेरी बुद्धि तेज़ है, अगर किसी की बुद्धि नहीं है तो मेरी बुद्धि का लाभ उठा लेना वो। अगर वो मूर्ख है और मैं बुद्धिमान हूँ तो मेरी बुद्धि का लाभ उठा ले, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, यही उनकी बेवकूफ़ी है। देखो सारे के सारे बेवकूफ़, अब मैं परेशान हूँगा यहाँ पर, क्रोध है, वो चौकीदार को डांट मारता है और बंदरों को गाली सुनाता है और परेशान होते रहता है। यह दूसरा आदमी। तीसरा आदमी वो देखता है कि यार मेरी नींद लग गई यार, वो टोपी वहाँ पर ले गए, तो क्या किए जा सकते हैं कि चलो मुझे लगता है कि शायद इसी में खेल सही, चलो बंदरों से टोपी वापस लाइए, बुद्धि लगाते हैं कैसे सकते, तो देखा जाए कि बंदर ज़्यादा बुद्धिमान है या मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, ये खेल ही सही। तो उसको याद में आता है कि बंदरों को क्या बोलते हैं, नकलची बंदर, कि वो नकल उतारते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि जैसा मैं कैसे करूँगा वैसे बंदर भी करेगा। तो सब बंदरों का आवाज़ लगाता है, उनका ध्यान आकर्षित करता है, एक टोपी लेता है और ऐसे करता है, तो बंदर भी उस टोपी को देख के ऐसे करता है, फिर वो ऐसे करता है, बंदर भी उसको ऐसे करता है, फिर वो सर पे लगाता है तो बंदर भी सर पे लगाते हैं, और फिर वो क्या करता है, जोर से उसको फेंकता है। तो सारे बंदर भी क्या करते हैं सारे फेंक देते हैं। जैसे ही फेंक देते हैं बस ताली मारने लग जाता है, बंदर भी ताली मारते हैं, इतने में सारी टोपियाँ इकट्ठी करके चल पड़ते हैं। सेम सिचुएशन, सेम प्लेस, सेम सिचुएशन, बट डिफरेंट रिएक्शन। पहला व्यक्ति कौन से गुणों के प्रभाव में था, तमस। दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गर्भ से तमस में ही आए, तमस में ही मरेंगे, नहीं। गीता में हमें भगवान वो साइंस देते हैं कि हम अपने नेचर को बदल सकते हैं। जैसे डॉक्टर क्या कहता है, दवाई देता है जिससे हमारी सिम्टम्स बदल जाएं। बुखार है तो वो क्रोसिन देता है, क्रोसिन खाने के बाद आप बुखार देखें तो नहीं है। तो गीता में भगवान वो उपचार देते हैं जिससे हमारे अंदर ही सिम्टम चले जाए। अगर हमारे अंदर आलस आ रहा है, गीता में वो विज्ञान है कैसे आपके अंदर आलस महसूस ही ना हो। किसी को लगता है कि मैं
मुझे ज़्यादा नींद चाहिए प्रभु जी, मुझे 16 घंटे चाहिए, मुझे 12 घंटे चाहिए सोने के लिए, मुझे 10 घंटे चाहिए, है ना। मैं इतनी तेज़ काम नहीं कर सकता हूँ मैं ऐसा ही हूँ। भगवान कहते हैं नहीं, ये हमारा स्वाभाविक लक्षण नहीं है। आप जिसके संपर्क में आएंगे वैसा वैसा लक्षण आप दिखाएंगे। ये आप नहीं है, ये गुणों का प्रभाव। तो कर्मा जो है उसकी एक डेफिनेशन है, हम जिस गुण के संपर्क में होते हैं वैसे हमें कार्य की प्रेरणा मिलती है। प्रभु जी, एक घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन चारों अलग रहते हैं, तो सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, तो फिर उनके गुण तो एक जैसे क्यों नहीं? तो 10 ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो कभी जब इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा। मैं बस सिर्फ 15 मिनट हैं इस टॉपिक को कवर करने के, डिटेल टॉपिक है। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हर हफ्ते आइए। जैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वासुदेवम स्कूल साल में एक बार खुलता है या रोज़ खुलता है? रोज़ क्यों खुलता है? साल में एक बार खुलकर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दीजिए। अंजू जी क्या कहना है आपका? ऐसा नहीं कर सकते कि सारे साल की फीस एक बार ले लीजिए, एक ही दिन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दीजिए, वो भी छुट्टी आपकी भी छुट्टी। तो साल भर का नहीं खा सकते। तो इसलिए क्रमशः हम सीखेंगे, इस बार कुंभ चर्चा करें। तो जब कोई कार्य हम 3 गुणों के अंतर्गत और काल के अंतर्गत करते हैं उसको कर्मा बोलते हैं। तो डिटेल टॉपिक है, लेकिन मुख्य बातें जो मैं आपके सामने बता चाहता है। कर्मा गीता में भगवान कहते हैं 3 किस्म के हैं, एक विकर्म, एक कर्म और एक अकर्म। विकर्म साधारण भाषा में बोलते हैं पाप, कर्म साधारण भाषा में बोलते हैं पुण्य, और अकर्म जो कि दिखने में कार्य है लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं, तो एक तरीके से कार्य ना करना के समान अकर्म। अभी इसका विभाजन क्या है? विकर्म, पाप का मतलब क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं, नेक्स्ट, जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य हम अपने लिए करते हैं लेकिन कानून के विरोध में करते हैं, तो उसका परिणाम होता है पाप। हम कार्य अपने लिए करते हैं लेकिन शास्त्र के विधि के विरोध में, तो उसका कारण है पाप। हम कार्य अपने लिए करते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो पुण्य। और तीसरा क्या है? हम कार्य करते हैं अपने लिए नहीं करते, ईश्वर के लिए करते हैं और शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो उसको बोलते हैं अकर्म। समझे? विकर्म का क्या मतलब है? क्या उसकी परिभाषा बताइए। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अगेंस्ट, और अपने लिए, फॉर माई सेल्फ, अगेंस्ट स्क्रिप्चर, सिन। पाइटी, पुण्य की क्या परिभाषा है? अपने लिए, शास्त्र के अनुसार, तो पुण्य। और कर्म मतलब अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए, लेकिन शास्त्र के अनुसार, तो अकर्म। अब हम समझते हैं कि विकर्म से दुख की प्राप्ति होती है, कर्मा से सुख की प्राप्ति होती है, और अकर्म से दोनों नष्ट होते हैं। तो थोड़ा सा साइंस को बताएंगे। नेक्स्ट 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 तो कर्मा के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कोई कहे कि प्रभु जी मैंने 5 अच्छे कार्य किए, 3 पाप कर दिए, तो नेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? 2 अच्छे कार्य होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम 5 पुण्य करें, सही कार्य करें, 3 हमसे गलत कार्य हों, तो 5 का अलग फल मिलेगा, 3 का अलग फल। मैथमेटिक्स ऑफ कर्मा अकॉर्डिंग टू गीता। नेक्स्ट, तो हमने ये समझा, गीता में भगवान कहते हैं कि विकर्म करने पे दुख की प्राप्ति होती है, कर्मा करने पे सुख की प्राप्ति होती है, और अकर्मा पे क्या होता है हम चर्चा करेंगे आगे। तो अब जिस प्रश्न से हमने शुरू किया था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, हम देखते हैं कि कोई जीवन उसने में हर चीज़ अच्छी की, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट। एक का जीवन ऐसा है उसने सारा जीवन ही धोखा दिया,
लेकिन वो हर जीवन के हर कदम में कामयाब है। तो कैसे समझें? तो लेकिन जो ये कर्मा की थ्योरी आपने बताई ये तो बैठी नहीं। आपने कहा था जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो गलत करेगा उसको, लेकिन यहाँ जो गलत कर रहा है उसको अच्छा मिल रहा है और जो अच्छा कर रहा है उसको गलत मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो गीता में ये उदाहरण दिया जाता है जैसे कि किसान खेती करता है तो पहले क्या होता था, ग्रेनरी होती थी, घरों में अनाज को स्टोर किया जाता था, फिर बाद में उसका अनाज बनाया, मतलब उसको आटा बनाया जाता था। तो जैसे खेती हुई, अभी 2025 चल रही है, ठीक है, तो 2022 से लेते हैं, 22, 23, 24, 25 4 साल का लेते हैं। 22 में जो है वो खेती खराब निकली, खेती अच्छी नहीं हुई, तो जो धान था, अनाज था, वो सही क्वालिटी का नहीं था। एनी हाउ, तो इस बैरल में या ग्रेनरी में उस अनाज को भर दिया गया 2022 में, जबकि खेती अच्छी नहीं हुई थी, ख़राब अनाज था, उसको भर दिया गया। चलो जो भी है, जैसा भी है, जो है सो है। 2023 आया तो 2023 में फिर खेती की, फिर खेती ख़राब निकली, फिर अनाज ख़राब निकला, फिर उसमें कीड़ा लगा हुआ था, फिर भी उसको भर दिया गया। अब 2024 आया, अब खेती की गई, तो खेती में जो है वो अनाज अच्छा निकला और फसल अच्छी निकली और उसको काटा गया और फिर उसमें डाला गया। अब 2025 आया, अब खेती हुई, अब इस बार अनाज बहुत ही बढ़िया था, टॉप क्वालिटी का था। अब वो ग्रेनरी है जिसमें अनाज भरा हुआ था, नीचे निकालने का था, ऊपर डालने का था। अब तो 2025 में जब किसान ने खेती की और अनाज को निकाला, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, तो अच्छी क्वालिटी का अनाज डाल रहा था, अब उसको अनाज की ज़रूरत थी, अब उसने नीचे से अनाज निकाला। अब जब वो नीचे से अनाज निकालेगा तो कौन सा अनाज निकलेगा? क्यों? ऊपर से तो अच्छा अनाज डाल रहा है। अब देखो, अनाज तो अच्छा निकला, तो ऊपर से वो अच्छा डाल रहा है, लेकिन नीचे से ख़राब निकल रहा है, ऐसा क्यों प्रभु जी? तो जो पहला उसने ख़राब डाला था वो निकल रहा। देख क्या रहा है कि वो अच्छा डाला। उल्टा कर लीजिए, 2022 में अनाज बहुत अच्छा था, उसने भरा, 2023 का भी अनाज बहुत अच्छा था, 2024 का भी अनाज बहुत अच्छा था, 2025 का अनाज अति ही ख़राब था। अब वो ख़राब अनाज डाल रहा है, जब वो निकाल रहा है तो उत्तम क्वालिटी का अनाज निकल रहा है, ऐसा क्यों प्रभु जी? ये क्या बात है? दाल तो इतना ख़राब रहा है, कीड़ों वाला अनाज डाल रहा है, लेकिन जब निकाल रहा है तो ऐसा अनाज निकल रहा है, उसको कुछ जवाब नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है प्रभु जी? कैसे हो रहा है? जैसे धृतराष्ट्र, महाभारत में प्रसंग आता है, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने ऐसे क्या किया था कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, आप मुझे कोई नाम बताइए जिसके 100 पुत्र हैं। पांडु के 5 पुत्र थे, तो अपना को सौभाग्यशाली मानता था, मैंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। लोग एक पुत्र के तरसते हैं, उनको नहीं मिलता है, मेरे पास 100 पुत्र हुए, 100 के 100 पुत्र एक ही युद्ध भूमि में सबके सब मारे गए, एक भी मेरे सेवा के लिए नहीं बचा। तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे सारे पुत्र मारे गए? उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा। युद्ध के बाद वो समझ गए थे कि कृष्ण जो है वो परम परमेश्वर है। तो भगवान ने उनको उत्तर दिया कि धृतराष्ट्र, ये इसलिए हुआ था क्योंकि तुम्हारे कर्मा में मैं ये देख सकता हूँ कि आज से कुछ 50 पीढ़ी पहले, 50 जन्म पहले तुमने पक्षी के 100 अंडों को नष्ट किया था, जिसका परिणाम तुम्हें भोगना था कि तुम्हारे भी 100 संतानों की मृत्यु होनी थी। तो धृतराष्ट्र ने तुरंत अगला प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा प्रभु मैंने जिस जन्म में, मुझे तो जन्म याद नहीं, आप कह रहे हैं कि आप सर्व ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, अगर 50 जन्म पहले मैंने ऐसे कार्य किया भी था तो मुझे उसी जन्म में उसका फल क्यों नहीं मिला? तो भगवान ने कहा देखो, तुम्हें 50 जन्म लगे वो पुण्य कमाने के लिए कि तुम्हें 100 पुत्र हों, तो जब 100 पुत्र हो गए तो उस पाप का तुम्हें भुगतान करना पड़ा जिससे तुम्हारे 100 पुत्र मारे।
तो भगवान गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मणा गहन गति, कि कर्म की गति बहुत ही गहन है। हम हर क्षण एक कर्मा करते हैं, किस कर्मा का रिएक्शन कैसे है ये कैलकुलेशन किसी के बस की नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर जानता है। तो इसलिए हम किसी को जज नहीं कर सकते, किस कार्य से किसी का क्या परिणाम मिला। दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, तो इसके बीच में क्या क्या हुआ ये सिर्फ वो ही जानते हैं, हमें से कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे हर मूवमेंट का एक एक्शन है तो उसका एक रिएक्शन है, किस रिएक्शन किस घड़ी पे किस सूटेबल टाइम पे मिलेगा वो परफेक्ट कैलकुलेशन से वो ही कर सकते हैं। इसलिए दिखने में लग सकता है कि कोई ठीक कर रहा है लेकिन उसका ठीक हो नहीं रहा, क्योंकि वो भी कभी ऐसे कार्य में लिप्त था जब उसने ठीक नहीं किया था। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक, नेक्स्ट। तो ये प्रश्न मैंने उनको बताया। तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जैसे एक कोर्ट में एक जज किसी को दंड सुनाता है और किसी को इनाम देता है, तो जज मतलब बायस्ड हो गया? जज बायस्ड क्यों नहीं होता है? अरे एक व्यक्ति आया उसको उसने सज़ा सुना दी, दूसरा व्यक्ति आया उसको उसको इनाम सुना दिया, ऐसा क्यों? एडवोकेट बताएंगे। डिपेंडिंग अपॉन एक्शन। अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है, कोई लॉ इन्फोर्स करता है तो उसके लिए रिवॉर्ड है। तो जज का तो रोल क्या है? जज को तो जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता है, उसका कोई अपना डिसीजन नहीं है। जिसने लॉ को फॉलो किया उसको रिवॉर्ड मिला, जिसने लॉ को ब्रेक किया उसको पनिशमेंट मिला। तो ऐसे ही ईश्वर करता है। तो इसका मतलब हमारे साथ कोई अच्छा होता है बुरा होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। ये गीता का कथन है। तो हमने चर्चा की थी अभी कर्मा और विकर्मा के ऊपर, पाप और पुण्य के ऊपर, लेकिन गीता में भगवान एक और सिद्धांत को रखते हैं, वो है अकर्मा। ये श्लोक में रखते हैं, गीता की 3रे अध्याय के 9वें श्लोक का, मेरे पीछे बुलाई। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। ये संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया है तो सही फॉन्ट नहीं है, एक बलराम फॉन्ट आता है इसलिए वो ऐसा है। तो आप मेरे ध्यान से सुनिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। अब भगवान कहते हैं कि पाप है पुण्य है, कर्मा है विकर्मा है और एक अकर्मा है। गीता में भगवान कहते हैं, साधारण लोग में क्या कहते हैं कि आप पुण्य करो पाप मत करो, लेकिन गीता में भगवान क्या कहते हैं? ना पाप करो ना पुण्य करो। गीता में भगवान कहते हैं दोनों ही पाप है, आप अकर्मा करो। क्या है कर्मा का मतलब? यज्ञ अर्थात कर्मणा, आप कार्य करो मेरे लिए करो। यज्ञ पुरुष भगवान, आप भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणा, आप कार्य करो मेरे लिए। यज्ञ अर्थात टू सर्व मी, टू सैटिस्फाई मी, यू वर्क फॉर मी। अन्यत्र, अगर आप ऐसे नहीं करोगे, लोकम कर्म बंधना, आप इस संसार में बंध जाओगे। आप सिन करोगे तो दंड मिलेगा, लेकिन अगर आप पुण्य भी करोगे, अच्छे कार्य भी करोगे, तब भी आपको इस संसार में पुण्य भोगना पड़ेगा। और पुण्य भोगने से क्या होगा कि कुछ तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन संसार का नियम ऐसा है कि संसार में स्वतः ही दुख है। जैसे कॉइन में हमेशा हेड नहीं होता है, क्या होता है साथ में? क्या आप कॉइन को जब टॉसल करते हैं हमेशा हेड जाता है? टेल्स भी आता है। तो ये वर्ल्ड ऐसा है कि यू कैन नेवर बी हैप्पी। आपने अच्छा कार्य किया भी, लेकिन ये प्रकृति ऐसी है कि आपसे पाप होगा ही होगा, और पाप होगा तो उसका भुगतान होगा ही होगा। ये वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट वायलेंस से बना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एहसास भी नहीं होता है, लेकिन जब हम चलते हैं और बारिशों का समय है, ना जाने कितने कीड़ों को कुचलते हुए चलते हैं। सोचिए उस जीव की क्या गलती है? एक ऐसा जीव हो, जैसे हम दिखाते हैं मूवीज़ में दिखाते हैं डायनासोर्स हैं,
उस डायनासोर के लिए हम कीड़े हैं। अब डायनासोर का एक पैर आके हमें कुचल जाए, उसको पता भी ना चले, इसका मतलब क्या हमें पीड़ा नहीं होगी? हाँ या ना? बिल्कुल होगी। अगर हमें ना पता चले कि हम किसी कीड़े को मसल दें तो इसका मतलब उसको पीड़ा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत बार देखा है, गाड़ी के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुत्ता लेट जाता है और कुत्ते के साथ उसके पिल्ले भी लेट जाते हैं। तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो कभी कभी कुत्ता या कुतिया निकल जाती है, पिल्ले रह जाते हैं। तो जब गाड़ी बैक करते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि उसको कुचल के निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम कुचल के निकल गए, हमें पता नहीं चला, तो इसका मतलब उस पिल्ले को कोई दर्द नहीं हुई होगी, उसका कोई दंड नहीं है, उसका कोई भुगतान नहीं है, लेकिन हमारा उसमें कोई कंट्रोल भी नहीं। तो गीता में भगवान कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वायलेंस। आप अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सिन है। जैसे इस वर्ल्ड में क्या बाय डिफ़ॉल्ट डार्क है, रोशनी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए, इस रूम को लिट करने के लिए आपको लाइट्स लगानी पड़ी, लाइट्स लगाने के लिए बिजली लगानी पड़ी, बिजली लाने के लिए ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आपको पावर हाउस कनेक्ट करना पड़ा, पावर हाउस को पहले बनाना पड़ा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ी, भेजनी पड़ी, उससे लाइन से ट्रांसफार्मर में आया, ट्रांसफार्मर में कट डाउन हुआ, आपके घर में आया, इस सिग्नल में आया, फिर बिजली में आया, तो उसमें वो जला तो रोशनी है। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इस बिजली को जलाने के लिए। आप कुछ भी ना करें, बाय डिफ़ॉल्ट डार्क है। तो ये वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट सिन है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि आप पुण्य करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो है वो निर्कलंक रहेंगे, या हर कार्य में दूषीकरण है। एवरी एक्शन इज कंटेमिनेटेड। जैसे हर अग्नि में धुआं होता है, कोई अग्नि ऐसा नहीं होता जिससे धुआं नहीं निकलता है, किसी में कम। धुआं का मतलब क्या है? अनबर्न्ड पार्टिकल्स। कोई भी अग्नि परफेक्ट नहीं होती कि उसमें कोई भी अनबर्न्ड नहीं होता है, हर अग्नि के साथ धुआं होता है। ये हर फायर का नेचर है। ऐसे यहाँ हर एक्शन के साथ कंटामिनेशन है। एक आपको इतिहास बताता हूँ। एक पुराने राजा थे, उनका नाम था राजा नृग। तो भागवतम में हम पढ़ते हैं कि एक बारी क्या हुआ, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के पोते और बेटे और पोते थे जो कि द्वारका नगरी में जाते थे खेलने के लिए। तो वो एक कुएं के पास में आते हैं, कुएं के पास आते हैं, देखते हैं बहुत बड़ी छिपकली है लेकिन उस कुएं में फंसी हुई। तो निकालने की कोशिश करते, निकाल नहीं पाते। तो भगवान को आके बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि ये छिपकली फंसी हुई है, आप कृपा करके मदद करें। तो भगवान जाते हैं और उसको निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे कृष्ण उसको स्पर्श करते हैं तो उसकी वो छिपकली वाला शरीर जो है छूट जाता है, वो एक देव शरीर प्राप्त कर लेता है। तो सबके सामने वो भगवान की शरण लेता है। तो भगवान उससे पूछते हैं, हालांकि वो सर्व ज्ञाता है, फिर भी पूछते हैं कि तुम्हें छिपकली का शरीर कैसे मिला। तो बताते हैं कि मेरा नाम राजा नृग है। और वो कहते हैं कि इतिहास में अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा ना, दानियों का, उसमें एक राजा नृग का भी नाम सुना होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने इतनी गायों का दान दिया, जितनी गायें पृथ्वी नहीं थी उतनी गायों का दान दिया मैंने। लेकिन एक बारी क्या हुआ कि मैंने एक ब्राह्मण को 1 लाख गाय दी, लेकिन गलती से क्या हुआ कि एक गाय उस 1 लाख गायों में से ब्राह्मणों की चढ़ती चढ़ती उस झुंड से बाहर आ गई और वापस जहाँ मेरे गायों का तबेला था उसमें वापस आ गई, गौशाला में वापस आ गई थी। उस ब्राह्मण की मैंने दे दी, उसको दान दे दी, लेकिन उसके वहाँ से मेरे गौशाला में वापस आ गई। फिर मैंने क्या किया, एक और ब्राह्मण को फिर 1 लाख गाय दे दी, उसमें ये वाली गाय भी चली गई। अब जो इस ब्राह्मण को गाय मिली थी उसने गिनती की तो 1 लाख में एक कम मिली, उसको पहचान में थी। तो किसने बताया आपकी गाय तो राजा नृग के गौशाला में चले गए। तो ढूंढते वापस आया तो देखा राजा ने वो गाय किसी और को दान में दे दी। अब ये ब्राह्मण क्रोध हो गया, उसने कहा ये धर्म के विरुद्ध है, किसी को दान में दी हुई चीज़ आप वापस नहीं ले सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, मुझे दिया और मुझे लेकर वापस लेकर आपने किसी और को भी दे दिया, कितना बड़ा पाप है। तो क्रोध हो गया। अब देखिए राजा नृग की क्या गलती थी इसमें बताइए। दोनों कार्य उन्होंने अच्छे किए और छोटे मोटे अच्छे नहीं किए,
बहुत बड़ी सेवा की उन्होंने, एक ब्राह्मण की सेवा की, दूसरी ब्राह्मण की सेवा। गलती से ऐसे होगी गाय अब खुद ही चल के वापस आ गई, वो दूसरी जगह चली गई, उनकी ये गलती नहीं। लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण क्रोध हो गया तो राजा ने कोई छिपकली का शीट मिला उस कर्मा के अनुसार, कर्मा के कंक्लूजन के अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मा इज सो सेंसिटिव और सो प्रिसाइज कि आपने जो कार्य किया चाहे आप ना भी करें लेकिन आपको भुगतना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा गलती से स्विच बोर्ड में अपनी उंगली डाल दे तो क्या बिजली बोलेगी माय लॉर्ड ओ वो छोटा सा बच्चा है, इसको तो पता नहीं इसने उंगली डाल दी, इसको तो 220 वोल्ट का झटका लग सकता है, तो मैं इसको झटका नहीं लूँगी क्योंकि ये ना बच्चा है, इसको जानकारी नहीं है, तो मैं इसको झटका नहीं दूंगी। ऐसा होगा क्या? जब बच्चा उंगली में डालेगा तो क्या होगा? झटका लगा। तो इसलिए गीता भगवान कहते हैं इग्नोरेंस इज नो ब्लिस। आप ये नहीं कहते मुझे पता ही नहीं था प्रभु जी, पता हो या ना हो, अगर हो गया आपसे मुझे पता ही नहीं था यहाँ कितनी चींटियाँ हैं तो मैं चल दिया, मुझे क्या पता प्रभु जी। अब मैं देखते थोड़ा चलूँगा कि कहाँ चींटी है तो पैर रखूँ, ऐसे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा प्रभु जी, ऐसे कैसे है। और कहते हैं इसे संसार का दस्तूर ऐसा है। इसलिए क्या करो, यज्ञ अर्थात मेरे लिए कार्य करो, यज्ञ अर्थात कर्मणो मेरे लिए कार्य करो, नहीं तो क्या होगा अन्यत्र, अन्य क्या होगा, लोकयम कर्म बंधन, आप कर्म के से संसार में बंध जाओगे और बन जाओगे तो दुख मिलेगा ही आपको। नमक के खान में अगर आप रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नमक मिलेगा, स्वाभाविक है। तो आप इस संसार में रहेंगे तो आप कर्म के बंधन में फंसेंगे ही, आपको दुख मिलेगा ही। आप चाहे कितना भी पुण्य कर लीजिए, आप पाप आपको स्वाभाविक रूप से होगा ही, उससे बच नहीं सकते हैं आप। तो क्या सोल्यूशन है? तदर्म कर्म कौन्तेय, हे कुंती पुत्र तदर्थम कर्म, आप मेरे लिए कार्य करो, मुक्त संग समाश्रय। जब आप मेरे लिए कार्य करते हो तो आपने चाहे पाप किया पुण्य किया दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। इसका मतलब गीता के अनुसार लोग कहते हैं कि हमें पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं ना हमें पुण्य करना चाहिए ना पाप करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अकर्मा करना चाहिए, मेरे लिए कार्य करना चाहिए। ये तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा पुण्य का कार्य है, पेड़ लगाओ, पानी दो, सेवा करो, दान दो, तपस्या करो, पुण्य का कार्य है, सुखी रहोगे। गीता भगवान कहते हैं पुण्य भी मत करो, पाप भी मत करो। पुण्य करोगे तब भी संसार में फंसोगे, पाप करोगे तब भी संसार में फंसोगे, लेकिन डिग्री का अंतर है। जैसे एक राजा एक कारागार में गया कारागार समझते हैं आप? जेल। तो उसने कहा आज मेरा जन्मदिन है तो मैं हर कैदी की एक इच्छा पूरी करूं, मांगिए जो आप मांग सकते हैं। एक कैदी ने कहा कि राजा आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यहाँ गर्मी बहुत है। जब मैं बाहर था हर घर में कूलर था, एसी था, कहीं सेंट्रल कंडीशन था, कहीं विंडो एसी था, कहीं जो है वो दूसरा कौन सा होता है स्प्लिट एसी था सारी। तो राजा साहब यहाँ पर भी कुछ आप अच्छी व्यवस्था बना दीजिए, इसको थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए, आपका जन्मदिन है कुछ भी कर सकता है। हाजिर निकाले इतनी सी बात, पूरा का पूरा रोहिणी जेल जो है सेंट्रल एयर कंडीशन बना दिया जाए, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी। क्या याद करेंगे कि आज मेरा जन्मदिन, सब धन्यवाद करने लगे कैदी, सब ताली बजाने लगे। दूसरे कैदी से पूछा राजा साहब यहाँ खाना इतना बेकार है, इतना ख़राब है, ये तो अगर मैं भी खाना बनाने जाऊँ तो उससे अच्छा बना लूँ। दाल सड़ी हुई, रोटी ढंग से गली नहीं हुई, सब्जी में नमक नहीं, मीठे में चीनी नहीं, राजा करे तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी व्यवस्था बना दी, आलिशान खाना। ऐसे करते सब कैदी मांगने लगे। एक गलती से भग भी फंस गया था उसमें, उससे कोई गलती हो गई थी, वो भी उसको भी जेल जाना पड़ गया। तो राजा ने कहा तुम कुछ नहीं मांग रहे हो, सबने अपनी इच्छा मांगी, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, तुम कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तो उसने कहा राजा के साहब आप मेरी इच्छा पूरी कर पाएंगे? मैं राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
मांगो, तुमसे क्या मांगना चाहते हो मुझसे? पक्का राजा, आप मेरी इच्छा पूरी कर पाएंगे? आप बिल्कुल पूरी कर पाऊंगा। बताओ, सब मांग रहे हैं, तुम भी मांगो। तो राजा मुझे रिहा कर दीजिए। तो राजा कह रही, ये बात, ये तो सबसे बुद्धिमान है। बाकी लोग क्या कर रहे थे? जेल में ही सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा ने सोचा ये सबसे बुद्धिमान है। कारीगर में आप कुछ भी खुश करने की कोशिश करेंगे, पत्थर तो फिर भी तोड़ने पड़ेंगे आपको, सज़ा तो फिर भी भोगनी पड़ेगी। लेकिन गीता क्या कहती है कि कारागार से छूट जाएगा। ये सिर्फ आपको गीता पढ़ने में और सिखाने में ही पता चलता। गीता में कृष्ण कहते हैं, आप इस कारागार को सुखी मत बनाइए, आप कैदी मत बनिए, आप नागरिक बनिए। इस कारागार से छूट जाए, अकर्मा कीजिए, अच्छा कर्म है बुरा कर्म मत कीजिए, दोनों आपको बांधेगा। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं, प्रभु जी क्या नाम है आपका जो सबसे पीछे बैठे? सौरभ जी। सौरभ जी, अगर आपसे पुलिस वाला पूछे कि आपको मैं लोहे के जंजीरों में बांधूं, चांदी के जंजीरों में बांधूं या खारे सोने के जंजीरों में बांधूं, क्या कहेंगे आप सौरभ जी? पुण्य क्या है? सोने की जंजीर, चांदी की जंजीर। पाप क्या है? लोहे की जंजीर। राजीव जी, कोई आपको बोले कि मैं छुरा कौन सा भोगूं आपके शरीर में, लोहे का, चांदी का, सोने का, कौन सा पसंद आपकी है? कोई भी नहीं। कोई भी। तो पुण्य क्या है? सोने का छुरा है। देख सोने का रहा है, लेकिन तकलीफ तो हमें दे रहा हो। किस बात का सोना है वो? तो भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो, आप मेरे लिए कार्य करो। तो मेरे लिए कैसे कार्य हो सकता है? नेक्स्ट स्लाइड कि पीछे जाइए, पीछे जाइए। तो जैसे भोजन है, भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टः सना मुजंते सर्व किल्बिषा भुजंते त्यगम पापम ये पचंते आत्म कारणात्। कुछ गेस्ट हमारे बीच में आए, ये असंभव कैसे हो गया? मुझे गलत दिखाई दे रहा है, मुझे सपना आ रहा है कि कोई लोग बैठे हैं, कोई चूंटी मारे मुझे। थैंक यू वेरी मच। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टः सिनः। इस संसार में आप कुछ भी खाते हैं तो उसमें वायलेंस है। सिर्फ नॉनवेज में वायलेंस नहीं है। जब आप नॉनवेज खाते हैं, हाँ, जीव हत्या करते हैं। आप चिकन खाते हैं तो चिकन की हत्या है, मीट खाते हैं तो गोट की हत्या है। लेकिन जब वेजिटेरियन खाते हैं तो क्या प्लांट की हत्या नहीं है या नहीं है? क्या प्लांट लिविंग नहीं है? अगर जानवर बड़ा होता है तो क्या पौधा बड़ा नहीं होता है? अगर जानवर को पानी चाहिए, क्या पौधे को पानी नहीं चाहिए? जानवर को और भोजन चाहिए तो क्या पौधे को खाद नहीं चाहिए? तो क्या शाकाहारी में पाप नहीं है? हाँ या ना? बिल्कुल है, लेकिन कम। ये बात है, लेकिन जीरो नहीं है। है संभव, ये गलत जानकारी। कैसे संभव है? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते प्रचिति तद हम भक्ति उपारतम अश्नामि प्रियात्मना यज्ञ शिष्टः सना मुचंती सर किल्बिषा भुंजन्ते त्यगम पापम ये पचंती आत्म करना। भगवान कहते हैं आप वेजिटेरियन खाइए, नॉन वेजिटेरियन खाइए। जब आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, यज्ञ शिष्टा सना मुचंती सर किल्बिषा भुंजन्ते त्यगम पापम, चाहे वेजिटेरियन खाइए नॉन वेजिटेरियन खाइए, दोनों पाप खा रहे हैं आप। एक में कम है, एक में ज़्यादा है, डिग्री का अंतर है। एक 100 mg है, एक 250 mg, एक 500 mg, एक 1000 mg है, इतना अंतर है। लेकिन सिंस हर किसी में। लेकिन यज्ञ शिष्टः सिन्हा मुच्चन्ति सर किल्बिषा, मुच्चन्ति, आप सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं पहले मुझे अर्पित करके। यज्ञ शिष्टः सिन्हा, मुझे अर्पित करके आप जब ग्रहण करते हैं, मुच्चन्ति सर किल्बिषा, तो मैं क्या करता हूँ? जब आप मुझे अर्पित करते हैं तो मैं सारे पापों को हर लेता हूँ। हाँ, तो अब मैं क्या खाता हूँ? तो भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं 4 चीज़ें खाता हूँ। पत्रम, पत्ते, हरी सब्जीदार पत्ते, पुष्प, कॉलीफ्लावर,
फलम फ्रूट्स तोयम जल। अगर कृष्ण कहते मटनम चिकन तो हम वो भी खाने को तैयार थे। सॉरी कहने का मतलब है कृष्ण अगर बोलते हैं कि आप ये अर्पित कीजिए, मैं उसमें से पाप फाड़ लूंगा, जी भर के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा वो कहते नहीं है। कृष्णा अपनी डाइट बताते हैं, आप मुझे ये खिलाओ। और सिर्फ मेरे सामने थाली रखने से नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलम तुम्यम यो में भक्ति प्रचति। जब आप प्रेम से समर्पण से मुझे आप ये चीज़ें अर्पित करते हो तो मैं खाता हूँ, और जब मैं खाता हूँ तो उसको शुद्ध कर देता हूँ। तो हम वेजिटेरियन नहीं है। गीता कहती है डोंट बिकम वेजिटेरियंस, डोंट बिकम वीगन्स, डोंट बिकम नॉन वेजिटेरियंस, बिकम कृष्णाटेरियंस। हम वीगन नहीं हैं, हम वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, कृष्णाटेरियन। गीता कहती है जो मैं खाता हूँ वो आप खाइए। वो है अकर्मा, ये है कर्मा। कोई भारी है, कोई हल्का है। लेकिन अगर आप गीता के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं तो गीता सेज यू ईट प्रसादम। अब आप बाहर खाएंगे, आप यही किसी रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं। आप हमारे गोविंदास में ही जो आपको मेन्यू बाहर मिलता है, आई कैन गारंटी मैं आपको उससे अच्छा मेन्यू खिलाऊंगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे। आप कौन सा क्विजीन बताइए, मैं आपको बेटर टेस्ट दूंगा। मैं इस पे चैलेंज हो सकता है हमारा। आपको चाइनीज़ देते हैं तो मैं आपको वर्ल्ड क्लास चाइनीज़ खिलाऊंगा। आपको कॉन्टिनेंटल अच्छा लगता है, आपको वर्ल्ड क्लास कॉन्टिनेंटल मिलेगा। आपको इटालियन मिलेगा, आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। कौन सा पिज़्ज़ा आप खाएंगे? मैगरीटा पिज़्ज़ा खाएंगे, थिन क्रस्ट, हार्ड क्रस्ट, थिक क्रस्ट, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। ऑरिगैनो चेंज, जो चाहेंगे आपको मिलेगा। लेकिन पहले कृष्ण को अर्पित होगा, फिर आपको मिलेगा। तो आपको टेस्ट भी मिलेगा, आपको फ्लेवर भी मिलेगा, आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, लेकिन प्योरिफिकेशन भी मिलेगी। क्या मुश्किल है बताइए मुझे? हमारे इंडियन कुजीन में मतलब अगर आप नॉनवेज हटा दीजिए, अनलिमिटेड डिशेज है, अनलिमिटेड डिशेज है। मैंने तो सीता माता जी को कहा था, सीता ने, कि इस क्लास में कोई भी ऑर्डिनरी मेन्यू नहीं होना चाहिए, सारा सुपर डिलक्स मेन्यू होना चाहिए। इसमें सिर्फ फैंसी आइटम्स होने चाहिए। पूछिए इनसे, दाल मखनी मत बनाना, मिक्स वेजिटेबल मत बनाना, मटर पनीर, शाही पनीर, ये कोई आइटम मत रखना। मैंने कहा था उनको हर जगह मिलता है, उनको लजानिया खिलाना उनको आप वेज सुजॉन खिलाना, उनको हक्का नूडल्स खिलाना, उनको आप बेस्ट आइटम्स खिलाइए, लेकिन विदाउट अनियन गार्लिक, ऑफर टू कृष्णा एज प्रसाद। तो अब क्या चीज़ हम, क्या कमी हमें बताइए, क्या कमी है बताइए? आपको वही टेस्ट मिल रहा है, सुपीरियर टेस्ट मिल रहा है, आपको प्योरिफिकेशन मिल रहा है, एंड यू आर गोइंग बैक होम बैक टू गॉट इट। व्हाट इज़ द लॉस बताइए, व्हाट इज़ द लॉस? हमारी बंगाली स्वीट्स का कोई जवाब नहीं है, कोई मैच नहीं, हमारी कुजीन का कोई मैच नहीं। सच्ची बता, अगर आप देखिए बाकी कुजीन में भी आप देखिए, अगर आप मीट भी देखिए, चिकन भी देखिए, तो उसका फ्लेवर सारा स्पाइसेस का है, हमारी स्पाइसेस का है, रॉ मीट का थोड़ी ना। उसी में आप पनीर डाल दीजिए, सोयाबीन डाल दीजिए, वही टेस्ट आता है। लेकिन एक सिंह से खा रहे हैं, क्योंकि क्या है, उसका प्रोपागेंडा है। किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके एम्बियंस को देखते हैं, उसकी सर्विंग को देखते हैं, उसकी गार्निशिंग को देखते हैं, वो कल्चर को देखते हैं, तो आपको उसको लगता है कि यार ये इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन सेम चीज़ आप कृष्ण के अराउंड कर सकते हैं। आज हमने फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बनाए, मतलब आप अलग एक्सपीरियंस है। आप कभी आइए इस्कॉन रोहिणी गोविंदास में, फाइनेस्ट डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में से एक। तो आप उसका जो प्लाटर है, उसका इवन जो कटलरी है, वो जो कटलरी है वो PVD गोल्ड प्लेटेड है, स्टेनलेस स्टील के ऊपर 304, और वो प्लेट का वज़न देखेंगे तो आपको उसका वेट महसूस होगा। तुमने मतलब जो बाहर की बेस्ट कटलरी है, उस कटलरी को रखा है, सब टॉप क्लास रखा है, लेकिन
वही खाना विदाउट अनियन गार्लिक भगवान को ऑफर करके खिलाते हैं। तो क्या कमी है बताइए मुझे। तो गीता में कहते हैं आप प्रसादम लीजिए, आप वीगन मत बनिए, वेजिटेरियन मत बनाइए, नॉन वेजिटेरियन मत बनाइए, यू बिकम कृष्णा टेक। दिस इज कॉल्ड अकर्मा। खाइए लेकिन मुझे अर्पित करके खाइए, ऐसे मत खाइए। ऐसे खाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे लेकिन आपको पाप लगेगा। उसमें पाप है, उसमें वायलेंस है, उसमें पेन है। तो वेजिटेरियन मत बने। आप कहें हम तो शाकाहारी हैं, तो ठीक है प्रभु जी, वीगन है तो और भी अच्छा प्रभु जी। नहीं, अच्छा नहीं है, सब में वायलेंस है। लेकिन अगर मुझे अर्पित करके खाएंगे तो है भी, तो मैं उस कलमश को ख़त्म करूँ। एक एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे एक सोल्जर होता है, वही सोल्जर जब घर में जाए और उसकी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए और बंदूक निकाल के गोली से मार दे, और दूसरा केस वही सोल्जर देश के लिए बॉर्डर में जाता है और दुश्मन के सोल्जर को गोली से मार देता है। जब वो दुश्मन के सैनिक को मारता है तो उसको इनाम मिलता है, पड़ोसी को मारता है तो उसको जेल मिलती है। क्या अंतर है इसमें? ऐसा क्यों? दोनों में उस मार रहा है वो, एक में इनाम मिल रहा है, एक में दंड मिल रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, यही भगवान कह रहे हैं गीता में। पुण्य और पाप दोनों में हम अपने लिए करते हैं। पुण्य का मतलब क्या? अपने लिए करते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार। पाप का मतलब क्या? अपने लिए करते हैं लेकिन शास्त्र विरोध। लेकिन गीता कहती है आप मेरे लिए कार्य करो। जैसे एक सैनिक है, वो देश के लिए 100 लोगों को, जितने लोगों को मारेगा, जितना हिंसा करेगा, जितनी तबाही करेगा, जितना नुकसान करेगा दूसरों का, उतना उसको बड़ा इनाम मिलेगा। अपने लिए वो एक छोटी सी भी गलती करेगा तो उसको दंड मिलेगा। भगवान गीता में कह रहे मेरे लिए कार्य करो। आप जितना मेरे लिए कार्य करो उतनी आपकी प्रगति होगी। अपने लिए एक छोटा सी भी क्रिया करोगे तो आप बन जाओ। ये अकर्मा है। तो एक्ट फॉर मी, ये पूरे गीता का सिद्धांत है। तो आप दंड से भी बचोगे और संसार के बंधन से भी बचोगे। नेक्स्ट, ये श्लोक है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो हमने आज के सेशन में कुछ मिला के ये समझा कि इस सेशन में हमने चर्चा की कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। इसको समझने के लिए हमने कर्मा का सिद्धांत समझा। कर्मा को समझने के लिए हमने 3 गुणों के ऊपर बात की और काल के ऊपर कुछ बात की। और फिर हमने समझा कर्मा 3 प्रकार के हैं, एक कर्मा, एक विकर्मा और एक अकर्मा। फिर हमने चर्चा की कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और हमने क्या उदाहरण आप लोगों के बीच में रखा, एक ग्रीनरी का, एक किसान का रखा। और फिर हमने चर्चा की कि गीता के अनुसार ना हमें कर्मा करना है ना विकर्मा करना, हमें अकर्म करना है, हमें कृष्ण के लिए कार्य करना है। और कृष्ण के लिए कैसे कार्य करना है, हमने एक उदाहरण लिया, जैसे भोजन है कि हम सिर्फ शाकाहारी नहीं पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि मांसाहारी खराब है, शाकाहारी ठीक है, नहीं। गीता के अनुसार शाकाहारी भी ठीक नहीं है। गीता के अनुसार सिर्फ प्रसाद का ठीक, या वो भोजन भगवान को अर्पित करके वो ग्रहण करें। और वो इतना मुश्किल नहीं है, सहज है। वही चीज़ें हैं, वही स्पाइसेस हैं, पहले भगवान को अर्पित करके फिर आप उसको ग्रहण करें। और ऐसे हर कार्य के लिए कैसे हम उसको अकर्म बना सकते हैं, और इस संसार में रहते हुए भी हम संसार से छूट सके, संसार के दुखों में सुखी रहने की जगह हम इस दुख भरे संसार से उस जगह जा सके जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है। वो अकर्मा का जो सिद्धांत है वो हम और इस पे आगे वाले सत्रों में बात करेंगे। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका। देखिए कि एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि आपको हीरे की दुकान में ज़्यादा मिलते हैं लोग या फिर कपड़े की दुकान में ज़्यादा लोग मिलते हैं? क्यों? हीरे की दुकान में क्यों नहीं मिलता? महंगी चीज़ क्या है, कपड़ा महंगा है या हीरा महंगा है? अगर हीरा ज़्यादा महंगा है, हीरा ज़्यादा मूल्यवान है, लेकिन हीरे की दुकान पे कम लोग क्यों हैं? जब वो ज़्यादा कीमती है, जब उसकी अहमियत ज़्यादा है, वो ज़्यादा वज़न रखता है, वहाँ पर लोग कम हैं।
और जो सस्ती चीज़ है वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि हीरे की कीमत ज़्यादा है, हीरे की अहमियत ज़्यादा है, हीरे की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए कम ही लोग उस दुकान पे जाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो हम सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो लोग आते हैं, भगवान गीता में कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभा, वो साधारण नहीं है, भगवान के दृष्टिकोण में वो महान है। तो आप सब हर हफ्ते गीता के सिद्धांत के लिए जुड़ना चाहते हैं। हाँ, आप इस समय पर मूवी भी जा सकते थे, सैटरडे नाइट फीवर, नहीं, आप पार्टी भी कर सकते थे, डाइन आउट भी कर सकते थे, मॉल में भी जा सकते थे, है ना, या फिर ड्राइव पे भी जा सकते थे, टेलीविज़न भी दे सकते थे, सो सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन हमें पता है कि ये अच्छा है, लेकिन ये क्षणिक सुख है। जैसे बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसको लगता है कि आई वॉन्ट टू इन्जॉय, आई वॉन्ट टू प्ले, लेकिन पिता को पता है, माँ को पता है कि अगर ये खेलता रहेगा तो अभी तो खेल रहा है, अभी तो मस्ती मार रहा है, लेकिन पूरा जीवन दुख भोगेगा। लेकिन अगर स्कूल चले गया, अभी इसको दुख लगेगा, अभी इसको तकलीफ होगी, लेकिन पूरा जीवन सुखी रहे। तो संस्कृत में दो शब्द हैं, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस का मतलब इंस्टेंट हैप्पीनेस, जो मेरे मन में आ जाए, जो मेरी इच्छा हो जाए, मैं उसको पूरा कर लूँ, लेकिन वो हमें पूरा जीवन कष्ट देगा। लेकिन श्रेयस क्या है? हो सकता है कि हमें शुरू में अच्छा ना लगे, थोड़ा हमें तकलीफ उठाना पड़े, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़े, लेकिन पूरा जीवन हमें वो सुख देगा, पूरा जीवन हमारी भलाई रखेगा। उसको कहते हैं श्रेयस। तो हमें क्या करना चाहिए, श्रेयस या प्रेयस? श्रेयस। क्या करना चाहिए, श्रेयस या प्रेयस? श्रेयस। तो आप श्रेयस को चुनते हैं हर हफ्ते, आप गीता को चुनते हैं हर हफ्ते, आप वैष्णव के संग को चुनते हैं हर हफ्ते, आप जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ये चयन करते हैं। इसका आप सबके लिए विशेष धन्यवाद। तो जोरदार करतब ध्वनि, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू। विद द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू रियली थैंक ऑल ऑफ यू कि आप सब अपने जीवन को भगवान से जोड़ने के लिए समय निकालते हैं। इससे अच्छा चयन नहीं हो सकता, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, मैं एक ही उद्देश्य से आप सबके बीच में आना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इसी जीवन में आप इस कारागार से छूटकर आप भगवान को प्राप्त कर सकें। आप जैसे मुझे देख रहे हैं, आप भगवान का ऐसा साक्षात्कार कर सके, जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सके, जीवन में हमेशा खुश रह सके, उस कुंजी को जान सकें, उस उपलब्धि को प्राप्त कर सके, उस थ्योरी को आप रियलिटी बना सकें। तो यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है और यही मेरा प्रयास है। इसी उद्देश्य के लिए मैं आप सबके बीच में आता हूँ, आप सबकी सेवा करने के लिए, कि आप उस गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकें। तो आप सब उस कड़ी में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सानिध्य में हमें बहुत सीखने को मिल रहा है और ये आपकी कृपा, विशेष कृपा है आपके अंदर पे कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि मैं आपको हर हफ्ते गीता के एक नई शिक्षा से जोड़कर आपके जीवन में आपको भगवान की तरफ आगे बढ़ा सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सीता माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुकुंद प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबको जोड़ के रखते हैं। अंजू जी के लिए विशेष धन्यवाद, TR मित्तल जी के लिए विशेष धन्यवाद कि आप सब ये व्यवस्था बनाते हैं कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सके, सबको भगवान के नज़दीक लाने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे निजी रूप से पूछ सकते हैं, आप सबके लिए प्रसाद है। और इसी तरीके से हम अपनी श्रृंखला, गीता की श्रृंखला को आगे